ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के लास्ट 3 श्लोकों पे 40, 41 और 42 इन श्लोकों पे चर्चा करेंगे। 40वां श्लोक इस तरह से है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। व्हाट वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस तरह से है। अनुवाद इस तरह से है। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। अथवा किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपनी एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के उसको धारण करता हूँ। अनुवाद। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपनी एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। किसी भी तेजस्वी या सुंदर दृष्टि को
सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूतियों का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर के का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपनी पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर के उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमूर्ध हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा हो या शिव ही क्यों न हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों या उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यह शक्ति क्लेशात् सूर्याद्य भवन्त्यात्योग्र तेजसः यदंसेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेर्चेत्। प्रबल सूर्य की कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 40वें श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि भगवान की अपने दिव्य विभूतियों के कथन का यहाँ पे भगवान जो है 40वें श्लोक में इसका उपसंहार करते हैं, यानी इसका कंक्लूजन करते हैं। और कंक्लूजन करते हुए भगवान बताते हैं, ना अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूति नाम परंतप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विभूते विस्तरो मया। भगवान कहते हैं कि मम मेरी दिव्यानां विभूति नाम अंतः न अस्ति, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मया फिर भी मैंने मया विभूते विस्तरः प्रोक्त एष तु उद्देश्यतः, यानी मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कथन किया है या बताया है, कहा है, एष यह उद्देश्यतः, हाँ केवल तू उद्देश्यतः, संक्षेप में नाम मात्र से कहा है। संक्षेप में भगवान ने इन 82 विभूतियों का जो 10वें अध्याय में वर्णन किया है, तो भगवान कहते हैं कि इसको उद्देश्यतः, हाँ संक्षेप में मैंने हाँ तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा सा बता दिया है। अदरवाइज मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। एक्चुअली पूरे भगवत गीता में भगवान ने 194 विभूतियों की चर्चा किया है, तो इन सभी के बारे में यही समझना चाहिए कि भगवान ने उनका संक्षेप में ही वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन नहीं किया है। दिव्या नाम विभूति नाम। सो भगवान यहाँ पे अर्जुन पहले भगवान से प्रार्थना किया था, वक्तुम अहर अशेषेण वक्तुमर वक्तुमर्हस्य अशेषेण दिव्या है आत्म विभूतिया, हाँ विभूतयः। तो अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए, मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, जो 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया था, जिसमें अर्जुन को भगवान से अर्जुन ने कहा था कि भक्तो अहर अशेषेण दिव्या आत्म विभूतिया या भीर विभूति भीर लोकान, हाँ लोकान इमास्त्वाम व्याप्य तिष्ठति। हाँ भगवान उसने कहा था कि या भी जिन विभूति भी विभूतियों से इम त्वम आप इमान इन लोकान व्याप्त तिष्ठति, व्याप्त करके स्थित हैं, हाँ उन दिव्य विभूति दिव्य आत्म विभूत है, अपनी दिव्य विभूतियों का अशेषेण संपूर्णता से वक्तुम अर्हसि, वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं, तो आप अपने इन विभूतियों के बारे में हमें बताइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हुए ही कहा था, हंतते कथयिष्यामि दिव्या आत्म विभूतिया, मैं तुम्हें अपनी आत्म विभूतियों का वर्णन करूंगा। हाँ प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, कैसे करूंगा? प्रधान्यतः, प्रधानता से यानी संक्षेप में। कथयिष्यामि प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्यमि। हाँ क्यों? क्योंकि न अस्ति, न अस्ति नहीं कर पाऊंगा, विस्तरस्य विस्तार से, मैं मेरी विभूतियों का तुम्हें मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तुम्हें संक्षेप में ही कहूंगा। तो भगवान यहाँ पे उसी को कनेक्ट करके कह रहे हैं कि
अभी तक मैंने जो अपनी विभूतियों के बारे में तुमसे चर्चा किया है उसका संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। और अभी उन आत्म विभूतियों का जो संक्षेप में भगवान ने कहने का बात कहा था, तो उन्हीं का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ना अस्तो, हाँ, ना अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे दिव्य विभूतियों का न अंत अस्ति, अंत नहीं है। तो इस तरह से अर्जुन ने जो प्रार्थना किया था या प्रश्न किया था उसके उपक्रम में, हाँ, और उपसंहार में तीन जगह दिव्य दिव्य पद की बात आई है यहाँ पे, कि दिव्यानाम विभूति नाम, हाँ, विभूते विस्तरो मया। तो दिव्य विभूतियों की बात भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। दिव्य शब्द जो है वो अलौकिकता का, विलक्षणता का रिप्रेजेंटेशन करता है या उसका इंगित करता है उसकी तरफ। और जो साधक का मन जहाँ भी चला जाए वही भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं पर प्रकट हो जाती है। क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं, नित्य दर्शन कांक्षी। हाँ, जो 11वें अध्याय में बताया गया है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है। हाँ, इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य विभूतियां हैं। लेकिन साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति होता है। अगर हम भगवान के नाम इत्यादि का आचरण करते हुए केवल हम भौतिकता की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं तो हम उनके दिव्य स्वरूप का या दिव्य प्रभाव का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दिव्य प्रभाव का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो तभी वो दिव्य विभूतियां या उसकी दिव्यता प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति होता है। और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर के उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन अगर व्यक्ति करता है तभी वो विभूतियां उसके लिए प्रकट होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी उन विभूतियों का ना अंतो अस्ति, भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कारण कि भगवान का अंत नहीं है तो उनकी विभूतियों और उनके गुण लीला इत्यादि का अंत कहाँ से होगा। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी उसी तरह से अनंत है। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उसके उपसंहार में दोनों ही जगह पर कहा है कि मेरी विभूतियों के, यानी भगवान जब स्टार्ट किए थे तभी भी उन्होंने कहा था कि विस्तार से नहीं कहूंगा, और उसके उपसंहार में भी कह रहे हैं कि ये संक्षेप में मैंने बताया है ना। तो दोनों ही जगह कहा कि मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता है ना। हाँ, संख्या नाम परमाणु नाम काले न क्रियते मया, न तथा मे विभूति नाम सृजतो अंडानी कोटिशः। जैसे मैं भागवत के 11 कैंटो में 16वें अध्याय के 39 श्लोक में कहा गया है कि संख्या नाम परमाणु नाम काले न क्रियते मया। परमाणुओं की संख्या जो काल के अंतराल में मेरे द्वारा रची गई है उसको समझा जा सकता है। न तथा में विभूति नाम सृजतो अंडानी कोटिशः, लेकिन ये जो करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने वाले मेरी विभूतियां हैं उन विभूतियों का चर्चा नहीं किया जा सकता है, उनको अंत नहीं है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, सर्वे च देवा मनवा समस्ता सप्तर्षयो ये मनु सूनवश्च इंद्रश्च यो अयम त्रिदशेष भूतो विष्णुर्शेषास्तु विभूतयास्तः। यानी समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्र तथा इसके सिवा जो कुछ है ये सब की सब भगवान विष्णु की विभूतियां ही कहलाती हैं। ये सब भगवान की विभूतियां कहलाती हैं। तो इस तरह से भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है।
मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, भगवान कहते हैं। तो अ, भगवान अनंत है, असीम है और अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, यानी उनकी गणना परार्ध तक, हाँ, भी नहीं हो सकती है, परार्ध तक की संख्या तक भी नहीं हो सकती है। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत सीमा और देशकृत सीमा। तो अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, ये कालकृत सीमा कहलाती है। और यहाँ से लेकर वहां तक यह देशकृत सीमा होती है। तो भगवान ऐसे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, न कालकृत सीमा में न देशकृत सीमा में। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध यह शब्द माने गाध, गाध का नाम होता है तल। अगाध मतलब बॉटमलेस भगवान है। और का है, हाँ, जैसे जल में नीचे का तल होता है, तो अगाध का अर्थ होता है कि जिसका तल है ही नहीं, ऐसे अथाह गहराई वाले को अगाध कहते हैं। सो भगवान जो है उनकी विभूतियां अगाध है, अतल है। एष तो देशतः प्रोक्तो, तो एषतः उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्मया विभूतेर विस्तरो मया। तो 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आप अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार से कहिए। तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों का विस्तार से अंत नहीं है, जैसा कि अभी बताया मैंने। ऐसा कहकर के भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु ये विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है, वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो ये विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप में है, नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियां सबके काम नहीं आती हैं, हाँ, बल्कि ऐसी अनेक दूसरी विभूतियां भी काम में आती हैं जिनका यहाँ पर वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहां जहां किसी विशेषता को लेकर के मन का खिंचाव हो जाए, तो वहां वहां उस विशेषता को भगवान की माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वो विभूतियां यहाँ भगवान के द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। यानी हम जहाँ कहीं भी यद् यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमतो ऊर्जिते एव, जैसे आगे के श्लोक में होता है। गीता में भगवान ने करुणा रूप से 17 विभूतियां 7वें अध्याय में सॉरी कारण रूप से 17 विभूतियां बताई, जो 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक है। कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां, जो 9वें अध्याय से 16वें 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक है। और भाव रूप से 20 विभूतियां, जो 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में है। व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां, जो इसी अध्याय के 6वें श्लोक में है। मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियां, जो इसी अध्याय के 20वें से 48वें श्लोक तक है। तो सार रूप से एक विभूति, हाँ, यानी 39वां 10वें अध्याय का 39वां श्लोक में जो बताया गया है। और प्रभाव रूप से 13 विभूतियां, जो आगे के 15वें अध्याय से के 12वें से 15वें श्लोक तक में चर्चा किया जाएगा। तो इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है, सब भगवान का ही समग्र रूप है। हाँ, असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत परा और असत अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। सत असत चाह अहम अर्जुन, जो भगवान ने 9वें अध्याय में बताया। तो इसका तात्पर्य ये है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। अतः जिससे हमारा आकर्षण होता है वो वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित न होकर के काम में आसक्ति में परिणित हो जाता है, तो ये संसार में बांधने वाला बन जाता है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम अपना स्वरूप कहा है। हाँ, 8वें अध्याय का ये 13वें श्लोक में है। और देवताओं को भी माम कहा है, जो 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। इंद्र को भी माम कहा है, हाँ, और उनमें उत्तम गति को माम कहा है।
क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को भी माम कहा है, और सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा को भी माम कहा है। हाँ, संपूर्ण प्राणियों के बीज को माम कहा है। तो इस तरह से हम देखें तो भगवान जो है सब चीजों को माम यानी अपनी शक्ति के रूप में बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे कोई सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि कुछ भी हो, वह सब मिलकर के भगवान ही समग्र रूप है। अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियां अव्यय और अविनाशी है, अव्यय और अविनाशी है। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवान का है, हाँ जैसे देखो यहाँ पे भगवान ने कहा है ना, उनका ही ऐश्वर्य है, तो ये एक्चुअली श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है। नरेश्वभिक्ष्ण मदभावं पुंसो भावय तो चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंति ही। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, भगवान कहते हैं, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष, अहंकार सहित सर्वथा सब कुछ दूर हो जाता है, अहंकार वगैरह सब दूर हो जाता है। तो यहाँ पे शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत रूप है, तो फिर विभूति का वर्णन का तात्पर्य क्या है? इसका समाधान ये है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। तो इसी अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने ये पूछा था। हाँ, वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है, उस वस्तु में भगवान को देखना, उसका चिंतन करना सुगम पड़ता है, आसान पड़ता है, क्योंकि मन में उनकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः भगवान में जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी चर प्राणी नहीं है। और संपूर्ण जगत में मेरे एक अंश से मैं स्थित हूँ। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रह जाता है? कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ भगवान ही हुए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदर्शन, जो ये जानता है। तो गीता में विभूति का वर्णन गौण नहीं है, हाँ, बल्कि यह भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहां भी कोई विशेषता दिखाई देती है, उसको भगवान की विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु, व्यक्ति आदि में न होकर के भगवान में हो जाता है। जड़ता का आकर्षण, प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। कारण गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। हाँ, इसलिए विभूति का वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता, महत्ता और प्रियता को हटा करके मनुष्य को वासुदेव सर्वमिति का अनुभव करना है, या अनुभव कराना है, जो कि गीता का मुख्य ध्येय है। तो संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज्यादा आकर्षण होता है, वहां उसकी भोग बुद्धि न हो करके भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध न हो करके भगवान की सत्ता, महत्ता और संबंध हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने इस चीज का यहाँ पे वर्णन किया है, अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। फिर आगे के श्लोक में, हाँ, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि अपनी विभूतियों का कंक्लूजन करते हुए कहते हैं, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित एवं तत्तदेवागच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। तो इस जैसे 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग की बात बताने की प्रार्थना की थी, तो इस पर भगवान ने अपनी विभूतियों को बताया। अब यहाँ से भगवान जो है अपने योग के बारे में बता रहे हैं। हाँ, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित एवं, इस श्लोक से भगवान जो है वो अब अपने योग की बात बताना चाह रहे हैं। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं कि संसार में संसार में जिस जिस चीजों में है ना, यानी पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है, वहां वहां भगवान को ही देखना चाहिए।
यानी वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने पर भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने पर संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहने में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं। हाँ, खाड़ में खिलौने, खाड़ के यानी शक्कर के खिलौनों में अगर खाड़ बुद्धि होने से खिलौना लुप्त हो जाता है, तो हम उसको खिलौने के रूप में भी हम उसको शक्कर ही देखते हैं। हाँ, कारण कि संसार वास्तव में संसार है ही नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। ये एकदम धार्यते जगत। तो सार यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ये है, में ही इसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अध्ययन कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान ही भगवान दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु रूप से आकर्षण न रह करके भगवान रूप से आकर्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। मनुष्य में जो विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती है? जो चीज अंशी में है नहीं है, वह अंश में कैसे आ सकती है? तो मनुष्य ये नहीं, मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मान करके अभिमान कर लेता है, और जहां से वह विशेषता आई है उस तरह ख्याल ही नहीं करता है। तो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता और बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं, वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो। हाँ, मैं तो रहूंगी ही नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनाने वाले की तरफ देखो। हाँ, ये सृष्टि कहती है मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिखती है वो मेरी नहीं है बल्कि उसकी है। हाँ, ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा, और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। और ऐसा होने पर फिर भोग नहीं रहेगा बल्कि स्वतः योग होने लग जाएगा, यानी भगवान के साथ हमारा संबंध जुटने लग जाएगा। हाँ, हमारा भगवान के साथ संबंध जुटने लग जाएगा। तो ये हमको समझना है ना। तो यहाँ पे भगवान जब कहते हैं यदि विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जित एवं, तो संसार में जिस किसी भी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति, हाँ, घटना परिस्थिति गुण भाव क्रिया आदि में जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे, तथा जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता योग्यता दिखे, उन सबको भगवान के किसी एक अंश से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। मतलब कि इस उसमें यह विलक्षणता भगवान से ही आती है, भगवान के योग से सामर्थ्य से प्रभाव से आई है, ऐसा समझना चाहिए। तत्व देवा अवगच्छन, हाँ, अवगच्छन त्वम मम तेज अंश संभव। हाँ, भगवान कहते हैं बिना मेरे बिना कहीं और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। तो मनुष्य को जिसमें विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, या भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़ करके दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो ये पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो वह पातिव्रत्य, उसका जो पतिव्रत जो है वो भंग हो जाता है। हाँ, पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर के जब मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत जो है वो भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि में जो भी महत्ता सुंदरता सुख रूपता दिखती है, और जो कुछ भी लाभ रूप हित रूप दिखता है, वह वास्तव में संसार की वस्तु ही है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वो सब उसके साथ हर समय रहता और हर समय उसमें दिखता, पर वो न तो सब समय रहता है और न सब समय दिखता है।
इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का है ही नहीं, तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है, हाँ, उस परमात्मा का है, उस भगवान का है। भगवान कहते हैं कि मैं सब चीजों का आधार हूँ। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों में दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर के उस वस्तु की तरफ चली जाती है, तो वो संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। हाँ, उसमें सुख नहीं है और तृप्ति भी नहीं होती है। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं है। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वो उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है, तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है। हाँ, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही शक्ति है। बिजली से संबंध होने न होने पर केवल यंत्र के से आवाज नहीं आ सकती है। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही शक्ति मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की शक्ति मानता है। ऐसे ही किसी भी हाँ, ऐसे ही किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि का ही मान लेता है, पर जो जानकार मनुष्य है उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य ये है कि तुम्हें जहां कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे, वो सब मेरी ही है, उनकी नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल है, एक वेश्या बड़े सुंदर वन में गाना गा रही थी, तो उसको सुन करके एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, हाँ, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, बल्कि भगवान पर गई, और इसके कंठ में जो आकर्षण और मिठास है वो भगवान की है, इस तरफ गई। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह, हाँ, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है, कैसी सुंदर सुगंध भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है, तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं है। देवताओं की बृहस्पति की देवताओं के बृहस्पति देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, तो किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, तो उसमें जिस शक्ति, महत्ता, शक्ति, विशेषता आदि को लेकर के आकर्षण, प्रियता या खिंचाव हो रहा है, वो शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है। उसकी अपनी नहीं है। इस तरह जिस किसी में जहां कहीं विशेषता दिखे, वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई हैं। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि इन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होगा, पर समान सबको विभूतियां अच्छी, एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की ही है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, फिर भी जिनमें हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है, उनको हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मान करके वहां फंसना नहीं चाहिए, यह सावधानी रखनी चाहिए। भगवान ने 20वें श्लोक में से लेकर के 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियां कही हैं, उनमें प्रायः सब में अस्मि, मैं हूं पद का प्रयोग किया है। केवल तीन विभूतियों में, तीन जगह, यानी 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके, हाँ, अवगच्छ पद का मतलब है जानने की बात कही है ना। तो अस्मि, मैं हूं पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराना है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं हूं। हाँ, ये भगवान बताना चाहते हैं। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं,
तो भगवान ने अस्मि शब्द का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने आप को जानने की बात कही। दो जगह विधि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान या सचेत करने कराने में है। मनुष्य दो के द्वारा सचेत होता है, ज्ञान के द्वारा सचेत होता है और शासन के द्वारा सचेत होता है। अतः 24वें श्लोक में जहां गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है, हाँ, वहां पे विधि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों को तत्व से समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना, है ना। और 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया है, वहां विधि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन के द्वारा उन मार्ग से बच करके सन्मार्ग में लगना, हाँ, यानी अपना जीवन शुद्ध बनाना। सो गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से समझाता है, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन कराने की बात मुख्य रहती है। हाँ, 27वें श्लोक में जो उच्च श्रवा और एरावत का वर्णन आया है, ये दोनों जगह दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विधि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया गया है मालूम देता है। तो यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है, उसका अर्थ है कि वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वो वस्तु भगवान की, वस्तु तो वास्तव में भगवान की ही है। तो इस प्रकार 2 बार विधि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उसको सही तरीके से स्वीकार नहीं करेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु आज्ञा का और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। हाँ, अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। हाँ, तो यहाँ पे भगवान ने इन विभूतियों की चर्चा करके बताया है कि किस तरह से इसका मुख्य भाव क्या है कि पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखाई देता है, वहां वहां भगवान को ही देखना चाहिए। हाँ, यानी कि वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने गहने में सोने की बुद्धि होने से गहना लुप्त हो जाता है। हाँ, शक्कर में खिलौने में शक्कर की बुद्धि होने से खिलौना लुप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम भगवान को ठीक तरह से समझ पाएंगे। इसके अगले श्लोक में 42वें श्लोक में भगवान जो है अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके फिर एक कंक्लूजन करते हैं, अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन वेष्टव्यहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हाँ, भगवान कहते हैं कि तव, हाँ, एतेन बहुना ज्ञातेन, हाँ, किम अहम एकांशेन, हाँ, एतेन, इस प्रकार बहुना ज्ञातेन किम, राइट, बहुत सी जानने की बातें की क्या आवश्यकता है। अहम, मैं, यही इतना समझ लो, अहम एकांशेन इदं कृत्स्नं जगत विष्टभ्यम स्थितः। मैं अपने एक अंश से इदं, इस कृत्स्नम, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके, हाँ, स्थितः, विष्टभ्यः स्थितः, यानी अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश मात्र से व्याप्त है। एक एक अंश मात्र से व्याप्त है, भगवान ये कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है, एक अंश में स्थित हो जाए। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज
यानी मूल कारण भगवान ही है, तो भगवान की तरफ दृष्टि करने से भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूं तो फिर और विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। अथवा इस श्लोक में जो पद है, ये अव्यय पद देकर के भगवान अर्जुन से मानो कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने तुमको उत्तर दे दिया। अब मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए एक विशेष महत्व की बात बताता हूँ। हाँ? भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। हाँ, मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हुआ, दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, हाँ, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मुझ में ही स्थित है। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब मेरे लिए तो बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। और इसका एक एग्जाम्पल भगवान ने महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन दे भी दिया। हाँ, हर रोज भगवान जो है अर्जुन के रथ से पहले उतरते थे, फिर अर्जुन को रथ से पकड़ के नीचे उतारते। पर अंतिम दिन भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम रथ से उतर के दूर जाके खड़े हो जाओ। और जब अर्जुन रथ से उतर गया भगवान की आज्ञा मान करके, और जैसे ही भगवान रथ से उतरे तो पूरा का पूरा रथ एक्सप्लोड हो गया। क्यों? क्योंकि इतने सारे महारथियों ने जितने दिव्यास्त्र और अस्त्र छोड़े थे, वो सारे अस्त्र जो है भगवान जो है उसके अंदर एब्सॉर्ब करके बैठे हुए, पर दिख नहीं रहा था कुछ भी। पर भगवान ने जैसे ही उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई, तो भगवान ने उसको एक्सप्लोर करा दिया, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे जानने की इतनी क्या आवश्यकता है, मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। ये कहने का तात्पर्य कि भगवान किसी भी अंश में अनंत है, अनंत सृष्टियां विद्यमान है उनके रोम रोम में। हाँ, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में, है ना, महाविष्णु के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उनके रोम छिद्र से, यस एक निश्वसित कालम अथावलंबे जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथ। हाँ, उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है, यानी भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत शुद्ध अंश हमारी बुद्धि है, बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा लिपि आदि जानने के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी भी भाषाएं आदि को सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती है। इसी प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अपने भाषा आदि के ज्ञान से इस नहीं भरती है, तो फिर प्रकृति के अतीत अनंत असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियां कैसे भर सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहती है। सो भगवान अपने इस योग और ऐश्वर्य के माध्यम से इस जगत को बताना चाहते हैं। हाँ, अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां सर्वत्र तुम मुझे देखो, और सर्वत्र जब तुम मुझे देखोगे तो फिर बाकी और चीजों की चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, सारी विभूतियां जो है मुझ में है, केवल मेरा चिंतन करो, और सर्वत्र जहाँ कहीं भी जो कुछ भी विलक्षणता विशेषता इत्यादि देखो वहां पे मुझे देखो, तो तुम्हें ऑटोमेटिक भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10वां अध्याय खत्म होता है। यहाँ पे भगवान ने अपनी विभूतियों की चर्चा की है। अर्जुन जो है भगवान की इन विभूतियों को अच्छी तरह से जान जाता है। फिर भगवान इस जगत को किस तरह से व्याप्त करके विद्यमान है, स्वरूप रूप में वो देखने की इच्छा जाहिर करता है। अ, तो वो 11वें अध्याय में उसका वर्णन आता है। वो हम लोग नेक्स्ट इससे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।